नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग के विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे 10वीं गणित की श्रृंखला में आज बात करते हैं हमारे एक बहुत सरल और परीक्षा उपयोगी विषय मेंसुरेशन क्षेत्रमिति की, जिसमें हम परिमाप और क्षेत्रफल को समझेंगे और अलग अलग आकृतियों में इसकी गणना किस तरह से करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम मानवों को अपने दैनिक जीवन में लाइनों और वक्रों से बनी हुई अलग अलग समतलीय ज्यामितियों का उपयोग करना होता है। इनके रूप हो सकते हैं सर्किल या वृत्त, जो एक केंद्र बिंदु के साथ समान त्रिज्या दूरी से बना हुआ एक बंद घेरा है, या तीन रेखाओं से बनी हुई सबसे सरल बंद आकृति जिसे त्रिभुज कहते हैं। अगर ये चार भुजाएं हो तो एक सरल स्वरूप जिसे अंग्रेजी में स्क्वायर और हिंदी में वर्ग कहते हैं। अगर इस वर्ग में चारों भुजाएं बराबर ना हो और एक लंबी और एक कम चौड़ी हो तो ऐसी आकृति को आयत या रेक्टेंगल कहा गया। इसी तरह की चार भुजाओं की एक आकृति को हमने समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम कहा, और कुछ और अन्य आकृतियों से भी हम अभी परिचित होंगे। इन आकृतियों की लंबाइयां, चारों तरफ का घेरा, परिमाप, ये जो शेडेड पोर्शन है शान, क्षेत्रफल, अगर ये त्रिविमीय रूप रखती तो आयतन मापने की आवश्यकता हमें होती, और इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमने गणित की एक शाखा का विस्तार किया, और उस शाखा को हम हिंदी में क्षेत्रमिति और अंग्रेजी में मेंसुरेशन कहते हैं। मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति की मदद से हम किसी खेत के चारों ओर कांटेदार तार लगाने में क्या लागत आएगी, किसी कमरे के फर्श में टाइलों की कितनी संख्या लगेगी, एक दिए गए नाप की दीवार बनाने के लिए हमें कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, कोई विशिष्ट प्रकार की आकृति के खेत में जुताई कराने में कितना व्यय लगेगा, कोई पानी की टंकी बनाने में कितना पैसा लगेगा और उसमें कितना पानी आएगा, या किसी मेज पर अगर पॉलिश करनी हो तो उसमें कितना खर्चा आएगा। इस तरह की सभी समस्याएं हम हल कर सकते हैं। जरा समझते हैं कि एक समतल में बनी हुई कुछ सरल आकृतियों से हम परिचित हैं, जैसे आयत जिसे अंग्रेजी में रेक्टेंगल कहते हैं, वर्ग या स्क्वायर, समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम, त्रिभुज या ट्रायंगल, वृत्त या सर्किल। हमें इनके चारों तरफ की परिमाप लंबाई और इनके अंदर आया हुआ समतल क्षेत्रफल ज्ञात करना भी ज्ञात है। हम इन परिमाप और क्षेत्रफल के जो सूत्र इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में तेजी से रिवीजन करेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में एक हीरोन गणितज्ञ का दिया हुआ सूत्र का भी प्रयोग करेंगे। परीक्षा में हीरोन के सूत्र से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन्हें भी हल करना सीखेंगे। हमें विभिन्न समतल आकृतियों के परिमाप और जब क्षेत्रफल ज्ञात करने होते हैं और उनका दैनिक जीवन में जो स्थितियां आती हैं उन गणनाओं पर प्रयोग करना होता है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि एक परिमाप किसी समतल में बनी हुई बंद आकृति के चारों तरफ परिसीमा पर अगर हम चलें तो परिसीमा के अनुदिश जो दूरी हम तय करेंगे वो उस आकृति की परिमाप होगी। किसी भी आकृति के द्वारा घेरा गया जो परिबद्ध क्षेत्र है अंदर आया हुआ, उस क्षेत्र का जो माप है वो क्षेत्रफल कहलाता है। तो आप देखेंगे कि परिमाप एक लंबाई है और लंबाई को हम मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नाप सकते हैं। वहीं क्षेत्रफल लंबाई का वर्ग है और इसकी इकाई मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, या वर्ग मिलीमीटर हो सकती है। कुछ सरल आकृतियों को समझ लेते हैं और उनके परिमाप और क्षेत्रफल को भी ज्ञात कैसे करते हैं वो जानते हैं। एक सरल आकृति को हम आयत या रेक्टेंगल कहते हैं। इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती है, और जो भुजा बड़ी होती है उसे लंबाई और जो भुजा छोटी होती है उसे चौड़ाई कहते हैं। आयत में ये जो भुजाएं आपस में कोण बनाती है वो सारे कोण 90 डिग्री होते हैं। अगर इसको चारों तरफ से परिधि के अनुरूप चले, ये जो दूरी है ये परिमाप है, इसमें ये दो तो लंबाइयां हमारी आई है और दो ये छोटी दूरी चौड़ाई आई है। तो आप देखेंगे कि परिमाप में दो लंबाई और दो चौड़ाई, ये परिमाप का सूत्र हो गया आयत का। क्षेत्रफल इस सरल सी आकृति में लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल हो गया है। तो एक आयत का परिमाप लंबाई और चौड़ाई के जोड़ का 2 गुना है और क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का गुणा है। परिमाप की इकाई मीटर है और क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर है। एक वर्ग आयत का ऐसा स्वरूप है जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर हो गई है। ऐसी स्थिति में परिमाप, इस लंबाई या चौड़ाई को हम भुजा बोलते हैं। ऐसी स्थिति में वर्ग का परिमाप चार भुजा का जोड़ या भुजा का 4 गुना हो गया है, और वर्ग का क्षेत्रफल ये दो भुजाओं का आपस में गुणा भुजा का वर्ग हो गया है। हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण रचना सर्किल है, जिसमें एक केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु से एक दूरी किनारों की त्रिज्या है, और त्रिज्या को बराबर रखते हुए इस तरह से जो गोल घेरा बनाया जाता है जैसा चित्र में दिख रहा है उसे हिंदी में वृत्त और अंग्रेजी में सर्किल कहते हैं। और इस वृत्त की ये जो चारों तरफ का जो परिमाप है जिसे परिधि कहते हैं वो वृत्त की त्रिज्या का 2 पाई गुना है। पाई एक इरेशनल
नंबर है जो 22 में 7 का भाग देने पे प्राप्त होगा और इसका अप्रोक्सीमेट मान 3.14 के बराबर है। इसी वृत्त का जो आंतरिक ये परिभाग है क्षेत्रफल, ये पाई में त्रिज्या के वर्ग को गुणा करने पर आएगा। हम कह सकते हैं कि जो वृत्त की परिधि है वो 2 पाई r है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर है, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। चार भुजाओं की ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं जैसे कि लाल और नीले तीर से हमने दिखाई है परस्पर समांतर और बराबर हो, ऐसी आकृति को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। किसी एक भुजा को आधार बनाते हुए सामने के समांतर भुजा पर जो अभिलंब दूरी आती है, जिसे हम शीर्ष लंब कह सकते हैं, आधार और शीर्ष लंब का जो गुणा है वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तीन भुजाओं से बनी हुई सबसे सरल बंद आकृति को त्रिभुज या ट्रायंगल कहते हैं और किसी एक भुजा को आधार बनाकर सामने के शीर्ष से अभिलंब दूरी को अगर हम संगत लंब कहें तो आधार और लंब के गुणे को आधा करने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अगर एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हों तो ऐसे चतुर्भुज को हम समचतुर्भुज कहते हैं और आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली ये जो भुजाएं हैं इन्हें हम विकर्ण कहते हैं और विकर्णों का गुणे का आधा करने पर हमें इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज एक इस प्रकार का चतुर्भुज है जिसमें दो भुजाओं का समूह तो परस्पर समांतर है, लेकिन शेष दो भुजाएं जैसे DA और BC है वो समांतर और बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में ये जो समांतर भुजाएं हैं AB और CD, इनको जोड़ के और इन भुजाओं के बीच में जो अभिलंब दूरी आ रही है ये लंब, उससे गुणा करके अगर हम आधा कर दें तो हम इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में हमें ये परिमाप और क्षेत्रफल के सूत्र इस्तेमाल करने आ सकते हैं। इनके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है, इनका उपयोग हमें आना चाहिए। कुछ सरल प्रश्नों के साथ विषय को समझते हैं। हमें एक वर्ग दी हुई है जिसके सभी शीर्षों पे कोण 90 डिग्री है, सभी भुजाएं बराबर है। इसका परिमाप 80 मीटर है और हमें इसका ये जो क्षेत्रफल है पृष्ठ का वो ज्ञात करना है। कल्पना करते हैं कि वर्ग की भुजा A है। ऐसी स्थिति में ये जो चारों भुजाएं AA माप की हैं तो वर्ग का परिमाप 4A हो गया है जो 80 दिया हुआ है। गणना करने पे हमें वर्ग की भुजा 20 मीटर है ये ज्ञात हो गई है। हमें पता है कि अगर वर्ग की भुजा 20 मीटर है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो दो भुजाओं का गुणनफल होता है, तो दोनों भुजाएं 20 मीटर की गुणनफल 400 और इकाई हो गई मीटर स्क्वायर। हमारे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 400 मीटर स्क्वायर। हमें एक आयताकार रेक्टेंगल खेत की बड़ी लंबाई 23.7 सेंटीमीटर दी हुई है और जो छोटी दूरी है वो 14.5 मीटर दी हुई है। हमें इस खेत के चारों ओर इस नीली रेखा के अनुदेश जो परिधि है या परिमाप है उस पे तारों की बाड़ लगानी है, तो हमें बाड़ की तार की लंबाई और इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि जो बाड़ की लंबाई है वो खेत का परिमाप है और खेत का परिमाप लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 से गुणा करने पर आ जाएगा। अगर मैं लंबाई की जगह पे 23.7 मीटर और चौड़ाई की जगह 14.5 मीटर ले लेता हूँ, दोनों को जोड़ता हूँ, 2 का गुणा करता हूँ, तो मुझे खेत की परिमाप या मेरे कांटेदार तार की लंबाई 76.4 मीटर ज्ञात हो गई। अगर मुझे इसी खेत का क्षेत्रफल निकालना होता तो क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल है। लंबाई 23.7 मीटर दी हुई है, चौड़ाई 14.5 मीटर दी हुई है और अगर हम गुणा करते हैं तो ये गुणनफल आ गया 343.65 और इकाई हो गई वर्ग मीटर। ध्यान रहे लंबाइयों को मीटर में और क्षेत्रफलों को वर्ग मीटर में लिखना है। हमें एक समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसका आधार भुजा 12 सेंटीमीटर की है। आधार भुजा से सामने की समांतर भुजा पे जो संगत शीर्ष लंब डाला है उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल आधार और संगत शीर्ष लंब का गुणा होगा। आधार हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, संगत शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर है, दोनों का गुणा किया तो ये हो गया 96 और लंबाइयां सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो हमारे समांतर चतुर्भुज आकृति का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। एक त्रिभुजाकार खेत का आधार उसके संगत शीर्ष लंब से 3 गुना है। यदि खेत के क्षेत्रफल में 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करने में कुल खर्च 20,250 रुपए आए तो हमें खेत का आधार और ये जो संगत शीर्ष लंब है वो ज्ञात करना है। हमने माना कि ये जो शीर्ष लंब है वो A मीटर का है तो आधार इसका 3 गुना 3A मीटर हो गया है। ऐसे किसी त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार और
शीर्ष लंब के गुणा में 2 का भाग। हमने आधार की जगह 3a और शीर्ष लंब की जगह a लिखा तो हमारा क्षेत्रफल आ गया 3/2a²। हम खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। खेत की जुताई में हमें 20,250 रुपए खर्च किए हैं और हमारी जो जुताई की दर है वो 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। तो हम खेत का क्षेत्रफल इस 20,250 में दर का भाग देने पर खेत का क्षेत्रफल हमने पा लिया 1350 मीटर स्क्वायर, अर्थात 3/2a² 1350 है। पक्ष रूपांतरण करने पर 1350 में 2 का गुणा हो गया और 3 का भाग हो गया और a का वर्ग 900 मीटर स्क्वायर हो गया। हमें पता है कि 930 का वर्ग है तो a हमारी वर्ग की भुजा 30 मीटर आ गई है। ये हमारा शीर्ष लंब हो गया है 30 मीटर का और आधार इसका 3 गुना 30 का 3 गुना 90 मीटर हो गया है। हमें एक समचतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर लंबवत काटते हैं, इसके 2 विकर्ण दिए हुए हैं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा विकर्णों का गुणनफल में 2 का भाग देने पर 96 वर्ग सेंटीमीटर। हमें एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें आमने सामने की समांतर भुजाओं में एक भुजा 20 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर की है और इन दोनों के बीच में ये जो लंब दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। हमें इस समलंब का क्षेत्रफल निकालना है और हमें जानकारी है कि समांतर भुजाओं के योग में 2 का भाग देने पर जो राशि आती है उसको लंब दूरी से अगर गुणा कर देते हैं तो मान रख देते हैं भुजाएं हैं 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और हमने दोनों को जोड़ा 2 का भाग दिया और 5 का गुणा किया तो हमारा क्षेत्रफल आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमें एक त्रिभुज का ये आधार BC और BC से लंब सामने के शीर्ष पर डाला हुआ ये AD शीर्ष लंब मालूम हो तो आधार और शीर्ष लंब का गुणा करके 2 का भाग देके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें त्रिभुज के आधार के बारे में या संगत शीर्ष लंब के बारे में जानकारी नहीं हो और हमें त्रिभुज की ये जो तीनों भुजाएं हैं इनकी लंबाइयां दी हुई हो तो हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों से ये शीर्ष लंब ज्ञात कर सकते हैं और उससे क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत जटिल सी प्रक्रिया है और बहुत लंबी है। एक यूनानी गणितज्ञ हीरोन ने एक बहुत सरल सा सूत्र दिया जिससे हम त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं दी हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हमें इस क्रिया के लिए त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं अगर A, B और C हो तो उन तीनों को जोड़कर और 2 का भाग देना है और इस तरह से जो दूरी आ रही है उसे अगर हम S कहें तो S में S माइनस A का गुणा करना है, S माइनस B का गुणा करना है और S माइनस C का गुणा करना है और इस सारी गुणनफल का वर्गमूल ले लेना है। यह हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। दिखने में सूत्र थोड़ा लंबा दिखता है लेकिन याद करने में आसान है। इस S की गणना करनी है, तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग देना है और फिर तीनों भुजाओं के जो अंतर आएंगे A से B से और C से S के उनको परस्पर गुणा करके S से गुणा कर देना है। 4 बार भुजाओं का जो गुणनफल आएगा उसका जब वर्गमूल लेंगे तो वो भुजा का वर्ग एक क्षेत्रफल हो जाएगा तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। 10वीं बोर्ड परीक्षा में हीरोन सूत्र पे सीधे प्रश्न आते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। हमें एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं AB, BC और CA क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इन भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। 5, 6 और 7 का जोड़ 18 सेंटीमीटर में 2 का भाग S लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर आ गई है। अब इस S लंबाई 9 सेंटीमीटर में प्रत्येक भुजा का जो अंतर है 9 में 5 सेंटीमीटर का अंतर, 9 सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर का अंतर और 9 सेंटीमीटर में 7 सेंटीमीटर के अंतर और 9 सेंटीमीटर को गुणा करने पर ये 9, 4, 3, 2 का गुणा हमारी स्वरूप आ गई और हमने यहाँ इसे 9 और 4 को गुणा करके 36 एक वर्ग स्वरूप कर लिया। 36 का वर्गमूल 6 हो गया और हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वह 6 वर्गमूल 6 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। हमें एक आयताकार पार्क दिया हुआ है जिसकी बड़ी लंबाई 30 सेंटीमीटर और छोटी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। हमें इसके चारों तरफ ये शान आच्छादित भाग में जो इसमें तिरछी लाइनों से हमने शेडिंग की हुई है ये 4 मीटर चौड़ाई का एक पथ बनाना है जिसमें पैदल लोग चल सकते हैं। हमें इस पथ का क्षेत्रफल निकालना है। हम समझ सकते हैं कि जो हमारा ABCD आयताकार पार्क है उसके चारों तरफ पथ बनाने के बाद एक नया आयत बन गया है EFGH। अगर हम इस नई EFGH आयत में से छोटी आयत का अगर क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें पथ के क्षेत्रफल का ज्ञान हो जाएगा। तो हम इस EFGH आयत की भुजाएं ज्ञात कर लेते हैं। अगर ये पथ दोनों तरफ 4-4 मीटर चौड़ा है और ये AB भुजा 30 मीटर है तो 30 में दोनों 4-4 मीटर जोड़ने पर हमारी EF भुजा हो गई 38 मीटर। इसी तरह से इस 24 मीटर लंबाई में अगर दोनों तरफ पथ की 4-4 मीटर हमने जोड़ी तो हमारी बड़ी आयत का FG भुजा हो गई है 32 मीटर। इन दोनों का गुणा किया तो हमारी बड़ी आयत का क्षेत्रफल आ गया और 30 और 24 का गुणा किया तो हमारे पार्क का क्षेत्रफल आ गया और दोनों के क्षेत्रफल को 1216 वर्ग मीटर और 720 वर्ग मीटर अलग अलग निकाल लिया है तो दोनों का अंतर 496 वर्ग मीटर मेरे इस पथ का क्षेत्रफल हो गया है। अगर मुझे इस पथ निर्माण में
में कोई प्रति वर्ग मीटर लागत आ रही है तो पथ बनाने में कुल लागत भी ज्ञात कर सकता हूँ। हमें एक ABCD आयताकार पार्क दिया हुआ है और इस पार्क में आपस में लंब समद्विभाजित करती हुई ये दो बीच में हमने पैदल चलने वालों के लिए रास्ते बनाने हैं। अगर इन पथों पर निर्माण की लागत 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो कंक्रीट बिछाने की, कंक्रीट बिछाने में कुल खर्च कितना होगा ये ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ है कि ये जो पार्क की AB लंबाई है वो 50 मीटर है और ये जो BC लंबाई है वो 40 मीटर है और जो पथ की चौड़ाई है वो 2.5 मीटर है। हम समझ सकते हैं कि हमारे ये पैदल पथ दो आयत हो गई हैं, एक PQRS और दूसरी EFGH। अगर हम इन दोनों आयतों को जोड़ लेते हैं तो ये जो बीच में गहरा नीला रंग लिए हुए एक ये छोटी MLNO वर्ग बनी है उसका क्षेत्रफल अगर मैं घटा दूं तो हमें इस पैदल पथ का कुल क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ध्यान रहे कि ये MLNO जो क्षेत्रफल है वो दोनों बार जब मैंने आयत पथ ली है PQRS और EFGH उसमें सम्मिलित हो गई थी, तो एक बार अगर मैं घटा लेता हूं तो मुझे कुल पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमारी जो PQRS आयत है उसकी चौड़ाई 2.5 मीटर है और लंबाई 40 मीटर है। EFGH की भी चौड़ाई तो 2.5 मीटर है लेकिन लंबाई 50 मीटर है और ये जो बीच का छोटा वर्ग है वो 2.5 मीटर गुणा 2.5 मीटर है। गणना की तो PQRS 100 वर्ग मीटर, EFGH 125 वर्ग मीटर और बीच का जो छोटा सा दो बार आया हुआ वर्ग भाग है जिसे एक बार घटाना है 6.25, हमारी गणना हुई 218.75 वर्ग मीटर। हमारी जो कंक्रीट बिछाने की लागत है वो अगर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो, 15 रुपए की दर से 218.75 वर्ग मीटर पे कंक्रीट बिछाने की कुल लागत हो गई 3,281 रुपए और 25 पैसे। क्षेत्र मिति की इस शुरुआती वीडियो से आपको समतल आकृतियों के बारे में जानकारी मिली होगी और उनके परिमाप और क्षेत्रफल निकालना भी समझ में आया होगा। इसी श्रृंखला में दूसरी वीडियो में जब वृत्त संबंधी प्रश्न करेंगे हमारी समझ परीक्षा उपयोगी हो जाएगी और अच्छे अंक लाने की चाहत पूरी होगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।